दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत सड़क पर रोकते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद पहली बार मंच पर खड़े होकर स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसकी चर्चा भी करूंगा। किस तरह से स्वतंत्र देव सिंह के मुंह पर एक महिला कह रही है लुच्चा आदमी, इतनी फजीहत, वो भी मंत्री जी की। कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में और सरकार में जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनको लेकर हाईकोर्ट ने जो कहा है वो उससे भी ज्यादा गंभीर है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में सिर्फ एक मंत्री नहीं है बल्कि योगी आदित्यनाथ की परछाई कहे जाते हैं। जहां भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं ज्यादातर स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ कदमताल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक उन मंत्री जी को सड़क पर रोक लेता है, सवाल दाग देता है, अपने आप में हंगामा होता है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखिए किस तरह से एक महिला मंत्री जी के सामने कह रही है लुच्चा आदमी। एक प्रधान जी को पहचानती है, इनको पहचानती है, इन्हीं पानी पहुंचा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो पुराना है। जी हां, नया वीडियो नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। जिस तरह से बृजभूषण राजपूत ने उनको सड़क पर घेरा, सवालों के घेरे में मोदी जी की योजना को लाकर खड़ा कर दिया, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया, तो इस बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल होने लगा। इससे जुड़ी मैं एक खबर आपको दिखा रहा हूं। आज तक की यह खबर है 15 जून 2023 की, जिस पर लिखा है गांव के लुच्चे हैं, जानिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से ऐसा क्यों बोली महिला। लखीमपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान का परिचय करा रहे थे। तभी सामने बैठी महिलाओं में से एक ने ऐसा जवाब दिया जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए और हंसी रोक नहीं पाए। और जो जवाब दिया गया मैंने आपको सुनाया किस तरह से मंत्री जी के मुंह पर ही वो महिला कह रही है कि ये तो लुच्चे आदमी हैं। तो ऐसे में जो छवि है वो प्रधान ने ऐसी बनाई कि मंत्री जी को भी शर्मिंदा होना पड़ गया। लेकिन मंत्री जी को सिर्फ वहां पर शर्मिंदा होना नहीं पड़ा, अब तो उनकी बहुत बड़ी फजीहत भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कर रहे हैं। जिस तरह से उनके काफिले को रोका गया, 100 ग्राम प्रधानों को सामने खड़ा कर दिया गया और कहा कि मोदी जी की योजना है और आप उसमें पलीता लगा रहे हैं, उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हम घर का घेराव भी कर देंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हम घेराव नहीं करेंगे। मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला इतना गर्मा गया है, तो मंत्री जी क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर पहली बार मंत्री जी बोले हैं, भास्कर पर खबर छपी है। मैं मंत्री हूं और वो बीजेपी विधायक, मुझे बंधक नहीं बनाया। झांसी में स्वतंत्र देव बोले बैठकर भी बात हो जाती, अब काम पड़ेगा तो आएंगे। खबर में अंदर लिखा है यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को महोबा में हुई घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री और बृजभूषण राजपूत बीजेपी विधायक हैं। अगर वो मुझसे मिलने डीएम कार्यालय या फिर सर्किट हाउस आते तो अच्छे से बातचीत हो जाती। जहां तक बंधक बनाने की बात है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर उन्हें कोई काम होगा तो वो मेरे पास ही आएंगे। महोबा में चरखारी विधायक ने स्वतंत्र देव के काफिले के आगे 50 गाड़ियां लगा दी थी, उन्हें रोक लिया था। इस दौरान मंत्री और विधायक के समर्थकों में बहस भी हुई थी। विधायक ने कहा था कि पूरे जिले में नल से जल योजना का बुरा हाल है, सड़कें खोदने के बाद वैसे ही छोड़ दी गई, पाइप फटे हुए हैं, टंकियों से पानी चू रहा है। तो बृजभूषण राजपूत की तरफ से जो बातें उठाई गई हैं उन पर अब सफाई दी जा रही है। कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जो ये छीछा लेदर फैली है, ये जो रायता फैला है, इसको समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वतंत्र देव सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे और भी लोग हैं। कौन है? खबर देखिए।
लाइव लॉ की ये खबर है, लिखा है यूपी पुलिस तारीफ पाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही। हाईकोर्ट ने एसपी एसएसपी को ऐसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर अवमानना की चेतावनी दी। एनबीटी पर भी खबर छपी है, लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा अफसर जजों पर दबाव बना रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि यूपी पुलिस के अफसर जजों पर दबाव बना रहे हैं। यूपी डीजीपी ने प्रोटोकॉल के पालन करने का आश्वासन दिया है। तो जजों पर दबाव बनाए जा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा मत कीजिए। कितनी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए, जो अपनी पुलिस की तारीफ करते नहीं थकते हैं, पुलिस को बड़ा ही अच्छा बताते हैं। पुलिस अपराधियों को जिस तरह से प्रदेश से खदेड़ रही है उसकी बानगी कई बार मंच पर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं पुलिस फर्जी एनकाउंटर्स कर रही है। तारीफ पाने के लिए, जजों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो ये प्रदेश किस तरफ जा रहा है? मंत्री जी मोदी जी की योजना को सही ढंग से लागू नहीं करवा पा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की पुलिस हाफ एनकाउंटर्स कर रही है, जजों पर दबाव बना रही है, झूठे मामले एक तरह से क्रिएट कर रही है। तो ये प्रदेश किस ओर जा रहा है? और ये जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी कि राम मंदिर बनेगा, हिंदुओं की आस्था, शंकराचार्य को लेकर जिस तरह का बयान एक और मंत्री जी ने दिया है, वो क्या दिखा रहा है? सरकार की नीयत आखिरकार है क्या? अमर उजाला पर छपा है दोस्तों, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह बोले हमारी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है। अब बताइए, सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य अभी भी नहीं मान रही है। ताजा तरीन बयान निकलकर सामने आया है। जिस तरह से नोटिस जारी किया गया अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में और कहा गया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं ये साबित कीजिए, दो नोटिसें दी गई, जिसके बाद 11 दिनों तक हंगामा चलता रहा और अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, जिन्हें डिप्टी सीएम भगवान बता रहे हैं, वो चले गए, वो काशी वापस लौट गए और उन्होंने कहा जिस तरह से मुझसे प्रमाण मांगा गया है, योगी आदित्यनाथ भी हिंदू होने का प्रमाण दें। 40 दिनों का वक्त उनको दिया गया और इस बीच एक और मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती है। तो वो मठ योगी आदित्यनाथ का जब पूजा करने के लिए शंकराचार्य पहुंचे थे तो फिर उनको शंकराचार्य मान रही थी, लेकिन अब सरकार के मंत्री और पूरी सरकार, अफसर शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे। तो इस प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है आखिरकार? स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के काम को पलीता लगा रहे हैं, विकास को पलीता लगा रहे हैं। धार्मिक तौर पर मंत्री और प्रशासन शंकराचार्य के मामले को तूल दे रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरे में डालने की पूरी प्लानिंग हो रही है? और पुलिस जो कर रही है उस पर तो कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, आप ही बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।